ये स्टूडेंट्स देख रहे हो, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी लास्ट ईयर जेई में जनवरी अटेम्प्ट के अंदर सिर्फ 70-80 मार्क्स आए थे। बट आखिरी के 2 महीने जो मैं इस वीडियो में रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, इन बच्चों ने उन रिसोर्सेज को अच्छे से प्रैक्टिस किया। जो मैं टॉपिक्स इस वीडियो में बताने वाला हूं, उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस किया और सिर्फ 2 महीने में अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर इनकी 98, 99, 99.5% आए हैं और इन्होंने जेई एडवांस भी क्रैक किया। मैक्सिमम जेई एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं है कि आखिरी के 2 महीने उन्हें क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, कहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कुछ भी करे जा रहे हैं, कभी अपने मॉड्यूल्स कर रहे हैं, कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, कभी किसी बुक से क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं नेक्स्ट 2 मंथ सिर्फ एक रिसोर्स के ऊपर पूरा फोकस करके जो मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके क्वेश्चंस कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मेंस में भी तुम 99 परसेंटाइल ले आओगे और एडवांस में भी सिलेक्शन हो जाएगा। आप मानोगे? सो हाय एवरीवन, माय सेल्फ शुभम। मेरे जेई मेंस के अंदर 99.1 परसेंटाइल थी और लास्ट ईयर तुम्हारे जैसे 350 प्लस स्टूडेंट्स का मैंने सिलेक्शन करवाया था आईआईटी और एनआईटी के अंदर। देखो, अगर तुम सच में सीरियस हो, आखिरी के सिर्फ 60 दिन बचे हैं, सच में अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है, इसके बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं है, यही आखिरी चांस है। तो इस वीडियो के अंदर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, मंथ वाइज प्लानर बताऊंगा। इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हो, आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, साथ में रिवीजन भी हो जाएगी और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। मैं एक रिसोर्स प्रोवाइड करूंगा जिसको कम से कम 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करना है। उसी से क्वेश्चंस आने, उसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एनटीए वहीं से क्वेश्चंस बनाता है, ठीक है? तो मेक श्योर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दो, पॉज लेके वीडियो को, भैया आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल इन जनवरी। जब तक तुम्हारे अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, डेली 7 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है? तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये जो मैं मंथ वाइज प्लानर डिस्कस करने वाला हूं ना, इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। 90% क्वेश्चन इसी से आने हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, इन पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज नेक्स्ट वीक मैं एक वीडियो देने वाला हूं जिसमें मैं डे वाइज प्लान बताऊंगा। उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा सिलेबस जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। सो अब नवंबर मंथ का प्लानर डिस्कस करते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हो तो नवंबर तक आपके 18 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे आपका 50% पेपर आता है, ठीक है? तो नवंबर से लेके 15 दिसंबर ऑलमोस्ट 35 डेज है हमें ये चैप्टर्स करने के लिए। अगर आप जेईई मेंस का पूरा सिलेबस एनालाइज करो, ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर 7 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले जीओसी आइसोमेरिज्म, 3 क्वेश्चन आते हैं, सामने मैंने वेटेज दे रखा है हर एक चैप्टर का। उसके बाद हाइड्रोकार्बन 1 से 2 क्वेश्चन इससे आता है और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 3 चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको एमके सर के लेक्चर देखने हैं। इनऑर्गेनिक में 2 है, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और फिजिकल में 2 चैप्टर्स है, मोल कंसेप्ट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये 7 चैप्टर से ऑलमोस्ट 13 से 14 क्वेश्चन आते हैं, मोर देन 50% पेपर केमिस्ट्री का, ठीक है? तो इन चैप्टर्स को कर लेना है। बाकी फिजिक्स में ये 7 चैप्टर्स है। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स, 3 से 4 सवाल आने हैं, बहुत इजी है मॉडर्न फिजिक्स, 1 शॉट से हो जाएगी, इसे पहले करना है। यूनिट्स डायमेंशन 1 क्वेश्चन पक्का आएगा, ये भी इजी चैप्टर है। काइनेमेटिक्स और ग्रेविटेशन 2 क्वेश्चन इससे आने, ये भी उतने डिफिकल्ट नहीं है, 1 शॉट से हो जाएंगे। उसके बाद अपना सेमीकंडक्टर बहुत ही ज्यादा इजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये भी बहुत ज्यादा इजी। तो ये जो 5 पहले चैप्टर्स है फिजिक्स के, इन्हें आप 1 शॉट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लोगे तो हो जाएंगे। अब ये 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी और केटीजी थर्मोडायनेमिक्स। इनके प्रॉपर आपको लेक्चर देखने, 2-2 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से आने, मतलब 12 से 13 क्वेश्चन ये 7 चैप्टर से फिजिक्स में आए। तो इन चैप्टर्स को पहले कर लेना है। और मैथ्स में सिर्फ 4 चैप्टर्स मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, इससे 2 क्वेश्चन पक्का आता है। मैट्रिसेस से 1 आएगा, डिटर्मिनेंट से 1 आएगा। अपना वेक्टर 3D ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से कर लेना है। मोहित त्यागी सर के लेक्चर देख सकते हो यूट्यूब पे। उसके बाद सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, 2 क्वेश्चन इससे आना है और अपना एक स्टैटिस्टिक्स कर लेना, 5 क्वेश्चन इनसे आना। मतलब ये जो 18 चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बता रहा हूं ना, 15 दिसंबर तक कर लोगे तो बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इनका वेटेज सबसे ज्यादा है, आपको बहुत सही कॉन्फिडेंस आने वाला, ठीक है? क्योंकि ऑलमोस्ट 130 से 140 मार्क्स वेटेज है इन चैप्टर्स का। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सवाल होगा, भैया इतने सारे चैप्टर्स हम 1 महीने के अंदर कैसे कंप्लीट करेंगे? इसी के ऊपर कोटा के बेस्ट टीचर्स और आईआईटीएंस मिलकर पिछले 6 महीने से काम कर रहे थे, ताकि लास्ट टाइम पे कोई भी जेई एस्पिरेंट जो 0 पे है आराम से किसी भी चैप्टर को जेई मेंस लेवल तक कंप्लीट कर सकता है, जेई मेंस लेवल तक प्रिपेयर कर सकता है। तो इसके अंदर आपको करना क्या है? अगर मान लो कि इनमें से कोई भी चैप्टर का आपने लेक्चर और नोट्स बना रखे,
तो आपको क्या करना है, YouTube पे वन शॉट लेक्चर देखने हैं, मंजिल सीरीज के देख सकते हो, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट्स के सारे बेस्ट वन शॉट लेक्चर्स हैं। उसके बाद ये जो रैंक बूस्ट कोटा की टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर जेई मेन चैप्टर वाइज टेस्ट सेक्शन के अंदर 452 टेस्ट है। हर चैप्टर के 3 से 4 टेस्ट है, जिसमें टॉप 60 to 70 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर एक चैप्टर के। बस ये 60 से 70 क्वेश्चन तुम्हें अगले 2 महीने प्रैक्टिस कर लेने, ठीक है। इसके अंदर जितने भी बेस्ट मॉड्यूल्स हैं, बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स है लास्ट 10 साल के, उनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन जो एनटीए सबसे ज्यादा पूछता है, सिर्फ वो क्वेश्चन डाले गए हैं ताकि बच्चा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करे तो उसको कॉन्फिडेंस आए। भाई पिछले 6 महीनों से टीचर्स ने बहुत मेहनत करी है, इस टेस्ट सीरीज में चुन चुन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं सॉल्यूशन के साथ। तो बस 2 महीने तुम्हें ये जो 452 चैप्टर वाइज टेस्ट है, इनको प्रैक्टिस कर लेना। हर एक टेस्ट का सॉल्यूशन भी मिलेगा प्लस एनालिसिस भी मिलेगी, और इसी के अंदर फुल सिलेबस के जेईई मेंस एडवांस न्यू पैटर्न के हिसाब से 50 से ज्यादा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है और प्रीवियस ईयर पेपर्स है, वो भी टेस्ट के फॉर्म में, तो वो भी आपको प्रैक्टिस कर लेना। और अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं लेनी है, लास्ट 10 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको टेस्ट के फॉर्म में डाल दिए, चैप्टर वाइज फॉर्म में, तो इन्हें प्रैक्टिस कर लो और तगड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। और भाई इसे बनवाने में 5000 से ज्यादा कॉस्ट पड़ रही थी, ठीक है, एक बच्चे की 5000 कॉस्ट पड़ रही थी, बट मुझे भी पता है कि कोई भी बच्चा इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसकी प्राइसिंग हमने रखी है, जितने के तुमने दिवाली पे पटाखे फोड़ दिए, जितने के तुम पिज्जा खा जाते उससे भी कम प्राइसिंग रखी, सिर्फ 1499। और टीचर से बात करके मैंने फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए कूपन कोड रखवाया है एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, ये रैंक 10 कूपन कोड यूज कर लेना। और एक सरप्राइज है, जो भी बच्चा इस टेस्ट सीरीज को करके जेई में जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट में 95 परसेंटाइल से ऊपर लाता है, उसको 1 लाख की कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी, और जो ये टेस्ट सीरीज के पैसे उसे भी मतलब वापस मिल जाए। तो बस तुम्हें गूगल फॉर्म फिल कर देना, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म डाल रहा हूं। सीरियस होके अगले 2 महीने 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी कर लो, ये जो चैप्टर वाइज टेस्ट है सारे प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सो 15 दिसंबर से 10 जनवरी तक का प्लानर डिस्कस करते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये केमिस्ट्री में 7 चैप्टर्स आपको करने हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन्स एरीन्स, अपना बायोमोलिक्यूल्स और एल्कोहल फिनोल ईथर, 4 से 5 क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से आने ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक के अंदर 2 है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और डीएफ ब्लॉक, दोनों ही बहुत सिंपल चैप्टर है, वन शॉट से हो जाएंगे। और उसके बाद ये अपना फिजिकल के अंदर केमिकल काइनेटिक्स और एक थर्मोडायनेमिक्स, ये 7 चैप्टर्स कर लेने हैं। उसके बाद फिजिक्स में ये 5 चैप्टर्स करने हैं। रे एंड वेव ऑप्टिक्स 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं इससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 क्वेश्चन इससे आएंगे, मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, और वर्क पावर एनर्जी 1 या फिर 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। और बाकी मैथ्स में सिर्फ 4 चैप्टर्स करने हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है, हो जाएंगे। अपना डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, ये भी हो जाएगा। और एओडी 1 क्वेश्चन पक्का आता है एओडी। ये चैप्टर से ऑलमोस्ट 24 से 25 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद अपने पास 10 से 12 दिन टाइम रह जाएगा जनवरी के अंदर, उसमें हमें कोई भी नया चैप्टर नहीं टच करना। ये जो हमने 20 से 25 चैप्टर्स पहले करे हैं, सिर्फ इन चैप्टर्स को डेली 4 से 5 घंटा अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है। अब फ्री में मैं शॉर्ट नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के अभी बन रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो तक बन जाएंगे, ठीक है, वो डाउनलोड कर लेना। और इन चैप्टर्स के रैंक बूस्ट ऐप के ऊपर जो 3 से 4 चैप्टर वाइज टेस्ट है, जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन है, वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। काम खत्म। जनवरी में हमें फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट भी देने हैं ताकि अपनी एक्यूरेसी बढ़े, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए। भाई 3 घंटे में 75 क्वेश्चन तभी कर पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस करी। तो ये रैंक बूस्ट ऐप के ऊपर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हम जनवरी में देना स्टार्ट कर दें, ठीक है। बाकी एक चीज याद रखना, जिस बच्चे ने ये जो 450 चैप्टर वाइज टेस्ट है, इनको अच्छे से सीरियस होके प्रैक्टिस कर लिया, वो आगे निकल जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाए। तो एक भी टेस्ट हमें नहीं छोड़ना इसके अंदर, ठीक है। अब देखो, एक मैं पीडीएफ दे रहा हूं जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एनटीए जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछता है। हर चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने निकाल दिए। 70 to 80% क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आते हैं। तो ये पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना, और जब भी उस चैप्टर को पढ़ोगे तो मतलब कोशिश करना इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो, और इनके क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज में मिल ही जाएंगे, ठीक है। बाकी 60 से 70 दिन बचे हैं भाई, सीरियस हो जाओ, इसके बाद टाइम नहीं बचा, ठीक है। डेली 7 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी कम से कम अभी करो, और दिसंबर में वही 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी।
10 से 15 लाख बच्चों से compete करना है, सिलेक्शन चाहिए तो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारे टेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऐप का ज्वाइन कर सकते हो और ये कूपन कोड पक्का यूज करना, रैंक 10।